वॉरेन बफेट और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इन्वेस्टमेंट्स करके बिलियनर्स बन गए हैं। हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करके हर कोई बिलियनर तो नहीं बन सकता, बट सही जगह इन्वेस्ट करके अपने असेट्स में बढ़ोतरी तो ला ही सकते हैं। आपने बनियों के मनी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये कम्युनिटी जिनके रूट्स राजस्थान और गुजरात से है, पैसे बढ़ाने के लिए और संभालने के लिए कुछ ऐसी तरकीबें लगाते हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। तो आज हम देखते हैं इनके कुछ सीक्रेट्स जो शायद आगे आप भी यूज कर पाए। मैं हूं मनीष कोठारी और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। नंबर 1, वो अपने पैसों के बारे में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते हैं। बनियों को कंजूस कहा जाता है। लोग कहते हैं कि ओवर स्पेंडिंग तो दूर की बात, उनसे स्पेंड भी नहीं होता है। उन्हें अपने पैसों से इतना प्यार है कि वो अपने पैसों से दूर नहीं रह सकते। बट दिस इज नॉट करेक्ट। वो अपने पैसों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक आम आदमी को बहुत ही जोखिम भरा दिखता है। वो समझते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है और उनमें इस उतार चढ़ाव को हैंडल करने का कंपोजर और पेशेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास लिक्विडिटी नहीं होती। 2, उनके बैंक में बैलेंस अक्सर कम होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास लिक्विडिटी नहीं होती। विश्वास नहीं होता ना, लेकिन यही सच है। बस इतना ही कि वो बैंक में पैसे नहीं रखते। बैंक में पैसे रखने का मतलब उस पैसे पे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। यूजुअली दे आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी। बट जब कभी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता तो वो अपने पैसे लिक्विड फंड्स में रख देंगे, जिसमें कुछ 5-6%, 7% वो अर्न कर रहे हैं, बट बैंक में आइडल नहीं छोड़ते। 3, वो अपने खर्चों के लिए लोन नहीं लेते। उनकी एक बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी है, खर्च करने से पहले कमाई होनी चाहिए। किसी भी चीज को उधार पे खरीदने का मतलब होता है कि वो उस चीज के लिए एमआरपी से ज्यादा पे कर रहे हैं, एंड दिस इज अ बिग नो फॉर देम। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस 5 लाख रुपए है। आप 5 साल का लोन लेकर इस गाड़ी को ईएमआई पे खरीदते हैं, पर इन 5 सालों में आप इस 5 साल के लोन के लिए इंटरेस्ट मिला के कुछ 7 लाख पे कर रहे हैं। यानी डिस्काउंट तो दूर की बात, आप 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इस गाड़ी के लिए। नहीं भाई, उनसे ये नहीं हो सकता। 4, उनकी सोच हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। दो दे विल ऑलवेज वरी अबाउट टाइमिंग द मार्केट, बट एक बार अगर इन्वेस्ट कर दिया तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि अपने लगाए गए पैसों पे अगर रिस्क कम करना है और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने हैं तो उसका एक ही तरीका है, और वो है कि अपने टाइम होराइजन को बढ़ाया जाए। इसीलिए वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। 5, उन्हें कंपाउंडिंग का मतलब समझ आता है। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जिसे समझ में आ गया वो कमा जाता है, और जिसे नहीं आया वो गंवा जाता है। कंपाउंडिंग समझना बहुत ही आसान है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको अपने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, और यही कारण है कि इसके फायदे आपको लॉन्ग टर्म में नजर आते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना होगा, और ये बात सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बखूबी समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके कंपाउंडिंग समझते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 1 साल के बाद 10,000 रुपए एज इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन आप यही 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मुनाफा सिर्फ 50,000 ही नहीं होगा। इन 5 सालों में आपका गेन 61,000 रुपए से ज्यादा होगा, और वो इसलिए कि आपको अपने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। 6, एक बनिए को हर खरीद पे कॉस्ट और बेनिफिट देखने की आदत होती है। दे इवैल्यूएट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट बिफोर मेकिंग द फाइनल परचेज। दे डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर एवरीथिंग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उनको अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है। इस डिसीजन से पहले वो देखेंगे कि नई कार की क्या जरूरत है और उसका प्राइस उसके रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई करता है या नहीं। इट श्योरली हेल्प्स देम कि वो फिजूल खर्च के ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं और वही पैसे सेव कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7, वो अपने एक्सपेंस को पहले से प्लान करके रखते हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने की प्लानिंग या छुट्टी पर जाना हो, इस तरह के सभी खर्चे पहले से प्लान होते हैं। वे छोटी छोटी रकम जमा करते हैं और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि सही समय पर
वो एक बड़ा अमाउंट जमा कर पाए। 8, वो अपने टैक्स प्लानिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टैक्स हमारे इनकम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ले जाता है और इसलिए टैक्स प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। आपको शायद ही कोई ऐसा बनिया मिलेगा जो टैक्स सेविंग ना करता हो। तो ये थे बनियों के कुछ इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स। उम्मीद करता हूं कि इन्हें अपनाकर आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।